दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का टाइम पीरियड यूएसए में 2025 से शुरू हो चुका है, जिसको हम कह रहे हैं ट्रंप 2.0। आपको पता है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने 2017 में। 2017 जनवरी से लेकर के 2021 तक वो यूएस के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद के इलेक्शन में 2021 से लेकर के 2025 तक जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे। अब फिर से ट्रंप 2.2 का टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रॉम 2025 जनवरी। ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने जो पॉलिसी अपनानी शुरू की है, जिसमें कि उन्होंने अपने प्री इलेक्शन कैंपेन में भी बोला था दैट ही वुड अडॉप्ट टू द एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। चाहे वो ट्रेड मेजर्स पे टैरिफ लगाने की बात हुई, चाहे वो इमिग्रेंट्स को वापस उनके देश भेजने की बात हुई, चाहे वो स्ट्रिक्ट वीज़ा लॉज लगाने की बात हुई। बट 2018 में चाइना उतना प्रिपेयर नहीं था ट्रंप के टैरिफ पॉलिसीज को लेकर के। बट अनलाइक 2018, चाइना इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम्स for the sanctions that are to be announced by the Trump administration, or the sanctions that has already been announced by the Trump administration. So Beijing is not worried about the trade war with Washington. लेकिन क्यों बीजिंग आखिर ट्रेड वॉर वॉशिंगटन के साथ करने के लिए वरिड क्यों नहीं है? काकि उसको इस बात का डर क्यों नहीं है कि शायद यूएस जो है वो हायर टैरिफ्स लगाएगा, जिसकी वजह से कि बीजिंग को फ़ायदा नहीं होगा और जिसकी वजह से बीजिंग की गुड्स की जो एक्सपोर्ट है वो भी डिक्लाइन होने का चांसेस है। बीजिंग आखिर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि ऐसा कुछ भी होगा तो वो बहुत ही स्मूथली हैंडल करेगा? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीजिंग ने इसको लेकर के प्रिपरेशन कर रखी है। तो आखिर वो क्या स्ट्रैटेजी है बीजिंग की, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। So hello everybody, my name is Supriya Singh. Welcome to Chahal Academy. Today we are going to talk about the China's response to US tariff, strategic patience over zero-sum confrontations. So अगर हम देखें तो China's reaction to US tariffs, why Beijing is playing the long game over a zero-sum game. आखिर बीजिंग क्यों लॉन्ग गेम खेल रहा है ओवर अ जीरो सम गेम? इस बार बीजिंग 2018 की तरह डरा हुआ भी नहीं है। The sanctions that are to be prepared or announced by the Trump administration. तो न्यूज़ में जो चीज़ बनी है that is saying China's anticipated a tough trade stance from potential 2.0 Trump administration and devised a preventive strategy before the November 5 US presidential election. इसका मतलब कि चाइना ने ऑलरेडी 5 नवंबर को जो ट्रंप की जो इलेक्शंस थी, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो थी, उसके पहले ही कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी बना लिया है जिससे कि वो ट्रंप की एंटीसिपेटेड जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी, जो कि चाइना को भी पता था कि ट्रंप पावर में आने के बाद ये सारी पॉलिसीज ला सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं चाइना के ट्रेड को या फिर चाइना के लोगों को हार्म होगा, उसको लेकर के दे वो बेटर प्रिपेयर्ड। तो क्या थी वो की डेवलपमेंट्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला, प्री 2024 चाइनाज एंटिसिपेशन एंड स्ट्रेटेजी। 2024 के पहले चाइना ने जो एंटिसिपेट किया कि ट्रंप आएंगे और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर यूएसए के अगर राष्ट्रपति बने तो उनको काउंटर करने के क्या क्या स्ट्रैटेजी चाइना के पास होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट था। तो चाइना वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द ट्रम्प्स पॉसिबल रिटर्न एंड देयरफॉर चाइना प्रोएक्टिवली प्रिपेयर्ड अ काउंटर मेजर्स फॉर पोटेंशियल टैरिफ एस्केलेशन। चाइना को पता था कि ट्रंप आएंगे तो वो टैरिफ बढ़ा देंगे और इस टैरिफ को बढ़ने के लिए हम इसका क्या काउंटर मेजर्स, इस टैरिफ को बढ़ने की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए हम क्या काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो काउंटर मेजर्स क्या था कि यूएस सिर्फ चाइना का मार्केट नहीं होना चाहिए, बल्कि अब चाइना को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना मार्केट, इंक्लूडिंग द एशिया पैसिफिक रीजन और अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो चाइना बेसिकली दे फोकस्ड ऑन डाइवर्सिफाइंग द ट्रेड रूट्स एंड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक टाइज विद अदर नेशन, ताकि वो यूएस पे डिपेंडेंसी जो है उसको कम कर पाए। नेक्स्ट, ट्रंप ने अपनी टैरिफ की अनाउंसमेंट की कि वो 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे चाइना एक्सपोर्ट्स पे। जो भी चाइनीज आइटम्स जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं चाइना से यूएस, उस पे 1 फरवरी से मान लो अगर
25% टैरिफ था, तो अब 10% और, यानी कि 35%। यानी अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का आ रहा है तो टैरिफ की वजह से वो हो जाएगा 135 का। तो 10% और टैरिफ, एग्जिस्टिंग टैरिफ। तो ये जो था, ये अनलाइक 2018 टैरिफ, दिस राउंड कवर्ड ऑल चाइनीज गुड्स। पहले 2018 में जो है वो पहले सब पे तो टैरिफ लगती थी, लेकिन कुछ गुड्स जो थी वो एग्जेम्प्टेड थे जिसपे कि टैरिफ नहीं लगती थी। बट इस बार कोई भी एग्जेम्प्टेड गुड्स नहीं है, मतलब कि सारे गुड्स पे ही जो है वो 35% टैरिफ लगेगी। ठीक है, अब इसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो शायद मार्केट में उनके बायर्स कम हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा ट्रेड इम्प्लीमेंटेशन एंड एडिशनल पेनल्टीज, यूएसए ने ऑफिशियली इन्फोर्स भी किया है नए टैरिफ चाइनीज गुड्स पे। ठीक है, और कनाडा और मैक्सिको जो है वो दे वर ऑल्सो हिट विद 25% पेनल्टी टैरिफ, साइटिंग द इशू ऑफ इलीगल माइग्रेशन। मतलब इलीगल इमिग्रेशन की वजह से कनाडा और यूएस पे भी 25% एक्स्ट्रा पेनल्टीज लगाई गई, पेनल्टी टैरिफ्स लगाई गई। क्यों? क्योंकि इनका कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स कनाडा और मैक्सिको के बहुत सारे भरे हुए हैं, इसीलिए इन पे भी टैरिफ्स जो है इन कंट्रीज़ पे लगनी चाहिए। इन सब के लिए चाइना ने भी जो मेजर्स है, जो रिटेलिएटरी मेजर्स है, वो अनाउंस किया है। चाइना ने कहा है कि ये अग्रेसिव रिटेलिएटरी टैरिफ्स तो नहीं लगाएगा, लेकिन ये रिटेलिएटरी टैरिफ तो लगाएगा। इसका मतलब कि चाइना कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे चुका है कि आप अगर टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन हम ऐसा अग्रेसिव रिटोरिक नहीं फैलाना चाहते हैं, हम नहीं एक सिग्नल देना चाहते हैं जो कि एक तरह से एक सही सिग्नल नहीं होगा फॉर द कंट्रीज दैट आर बीइंग एट द एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस फॉर चाइना, राइट। अब चाइना ने ऑलरेडी इन सारी टैरिफ एक्सकेलेशंस को कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रखा था, और चाइना जो था वो इट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, वेरी वेल प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू इट स्ट्रैटेजिकली। अगर हम की डेवलपमेंट में और बात करें तो इम्पैक्ट का एनालिसिस क्या हम देखते हैं कि पहले पेनल्टी जो है वो 2018 से तो है ही, यानी 25% जो टैरिफ है वो यूएस में चाइनीज गुड्स के एक्सपोर्ट पे लगती है। लेकिन अब ये बढ़ के कितनी हो गई है, प्लस एडिशनल 10%, यानी कि टोटल 35% टैरिफ हो चुकी है। अब एक्सपर्ट्स जो है, जैसे कि बो शेन की हम बात करें, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये एक तरह से बहुत ही बड़ा ट्रेड बर्डन हो सकता है किसी भी कंट्री पे, है ना। अब इसके लिए चाइना का काउंटर मेजर क्या है, तो चाइना ने कहा है कि वो अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो डाइवर्सिफाई करेगा। डाइवर्सिफाई करने के लिए इसको ट्रेड रूट्स भी बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से चाइना विल फोकस ऑन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स एंड द कंट्रीज थ्रू विच दिस बेल्ट एंड रोड वुड पास। तो इसीलिए ये रिड्यूस करेगी रिलायंस ऑन द यूएस मार्केट। हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपने ट्रेड डेस्टिनेशंस को, जिसकी वजह से कि हमारी जो यूएस को लेकर के जो हमारी डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो सके। एट द सेम टाइम चाइनीज कंपनीज जो है दे वुड बी expanding foreign investment to establish overseas production that would avoid the direct टैरिफ इम्पैक्ट। तो चाइनीज़ कंपनी जो है वो अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी एक्सपैंड करेंगी ओवरसीज़ प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से जो डायरेक्ट टैरिफ का इम्पैक्ट है वो भी कम हो सके। इसका मतलब कि अगर हम अपनी ओवरसीज़ प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट अगर हाई करेंगे, तो मान लो अगर कोई चीज़ चाइना में प्रोड्यूस हो रही है तब जा कर के वो वियतनाम में जा रही है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर वियतनाम में ही अगर उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो वियतनाम के अंदर ही सोल्ड होगा, तो ये इम्पोर्ट टैरिफ या एक्सपोर्ट टैरिफ जो है वो बचेगा। तो कुछ ऐसा प्लान करना जा रहा है। और ये बीजिंग की ऑप्टिमिज्म का जो रीज़न है वो क्यों है? आखिर बीजिंग 2018 में स्केप्टिकल था जब पहला जब ट्रम्प 1 एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। इस बार ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पे स्केप्टिसिज्म नहीं है 2025 में बीजिंग में। क्यों? तो पहला कि रीज़न क्या है बीजिंग के इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने का, पेसिमिस्टिक नहीं रहने का? तो पहला, नो कंप्लीट डीकपलिंग एक्सपेक्टेड। डीकपलिंग का मतलब होता है बिल्कुल ही अपने ट्रेड टाइज जो है वो ख़त्म कर लेना। लेकिन
भले ही मेक्सिको में 2023 में चाइना ने अपनी टॉप एक्सपोर्टर की स्टेटस को खोई है, बट फिर भी चाइना अभी भी मेक्सिको के साथ एक्सपोर्ट करता है। उसी तरह से चाइना जो है वो पूरी, इसका मतलब चाइना ने फुल अपने आप को डीकपल नहीं किया है ना, साउथ एशिया से, साउथ अमेरिका से खुद को ट्रेड को लेकर के खुद को डीकपल नहीं किया। सिमिलरली चाइना अपने आप को पूरी तरह से ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन में खुद को डीकपल करता हुआ नहीं देख रहा है। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड इज नथिंग बट इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, है ना। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो चाइना डज नॉट सी अ फुल इकोनॉमिक डीकपलिंग अंडर ट्रम्प 2.2। स्टेबल ट्रेड फिगर, चाइना का जो एक्सपोर्ट जो है यूएस में वो हमने देखा है, और इसीलिए चाइना शायद बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है, क्योंकि उसने ये चीज़ देखा है कि चाइना का एक्सपोर्ट यूएस के साथ इंक्रीज ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिक्रीज हुआ है। इफ़ वी सी फ्रॉम 2018 to 2024 data, then China's export to US has increased from $478.2 billion in 2018 to $524.6 billion in 2024 डिस्पाइट द टैरिफ। भाई 2018 में भी तो हमने देखा कि 25% टैरिफ है, ऐसा थोड़ी है कि टैरिफ खत्म हो गया। अब 35% टैरिफ लगेगा, फिर भी हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इंपोर्ट भी जो है चाइना से, यूएसए से चाइना में, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम $155 billion in 2018 to $163 billion in 2024. So this also we see significant increase. तो इसका मतलब है there is a possibility also, next point अगर हम reason for Beijing's optimism की बात करें, तो there is a big possibility कि जैसे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ट्रम्प की जो टीम है दैट सीज टैरिफ एज अ टूल टू ब्रिंग चाइना टू अ नेगोशिएशन टेबल। ट्रम्प जो है वो चाइना को एक नेगोशिएशन टेबल पे लाने के लिए इट ऑलवेज थ्रेटन्स और इट ऑलवेज स्प्रेड दिस रिटोरिक टू इंक्रीज द टैरिफ मोर एंड मोर, ताकि चाइना जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए, चाइना की उसकी बाकी मुद्दों को लेकर के जो है वो नेगोशिएशन ईजी हो जाए। अब देखो प्रेसिडेंट ऑफ साइमल्टेनियस टॉक्स एंड टैरिफ, ट्रम्प के पहले टर्म में भी ना 25% टैरिफ तो चाइनीज गुड्स पे लगाया ही था एक्सपोर्ट पे, बट उस टाइम पे भी यूएस और चाइना के इम्पोज्ड टैरिफ जो थी वो ट्रेड नेगोशिएशन उस पर कंटिन्यू हो रहा था। मतलब कि चाइना के ट्रम्प के फर्स्ट टाइम में भी जो टॉक्स थे टैरिफ पे वो डिसकंटिन्यू नहीं हुए थे, प्रॉपर डीकपलिंग नहीं हुई थी, रादर they both invested time in talking and coming onto the negotiating table, and the multiple rounds of negotiation happened to increase the tariff or to come in the trade talking terms related to decrease or increase in tariffs on each other's country, or to counter the retaliatory measures also that are being imposed with respect to the tariff negotiations. तो this is important। इस बार भी ये पैटर्न हम देख सकते हैं कि शायद 2018 में जो ट्रेड टॉक्स हो रहे थे टैरिफ्स को लेकर के, जो यूएस और चाइना के बीच में जो नेगोशिएशन टैरिफ्स पे हो रही थी, वही हम 2025 में भी देखेंगे। तो ये पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सिग्नल हमें दिखता है पास्ट से। और अभी पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सिग्नल 2025 से हमें क्या दिख रहा है, क्योंकि 17 जनवरी 2025 में ट्रम्प की क्या बनी है, सरकार बन गई है, फिर से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प की हो गई है यूएस में, और ये 5 ईयर्स के लिए है। और ये 2024 17 जनवरी को जी जिनपिंग और ट्रम्प जो है उनकी फ़ोन कॉन्वर्सेशन हुई है, एंड द फोन कॉन्वर्सेशन वाज ऑल अबाउट दिस ट्रेड एंड टैरिफ रिलेटेड इशू। और ट्रम्प ने, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रम्प ने इनवाइट भी किया है जी जिनपिंग को अपने इनॉग्रेशन के लिए। ट्रम्प ने स्टेटमेंट भी दी है कि डेविड पर्ड्यू को वो यूएस एम्बेसडर टू चाइना जो है वो अपॉइंट करेंगे। सो इट एम्फेसाइजेस द प्रोडक्टिव रिलेशन दैट कुड बी सीन बिटवीन चाइना एंड यूएसए। ट्रम्प पोस्ट इनॉग्रेशन ट्रम्प ने अनाउंसमेंट किया कि वो 100 डेज के अंडर चाइना विजिट भी करेंगे। तो ये सारी पॉजिटिव डिप्लोमेटिक सिग्नल्स है जो कि हमें इसको देखने को मिल रहा है।
इन सब से। और यूएस चाइना टैरिफ वॉर जीरो सम गेम और लॉन्ग टर्म गेम। अब ये यूएस और चाइना का जो टैरिफ वॉर है, क्या ये लॉन्ग टर्म गेम है या जीरो सम गेम है? तो हम इसमें देख सकते हैं कि चाइना इज वेरी कॉन्फिडेंस इन यूएस इकोनॉमिक डिक्लाइन। चाइना का ऐसा एंटिसिपेट करना है और चाइना ऐसा बिलीव करता है कि यूएस की जो इकोनॉमी है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। ग्रेजुअली डिक्लाइन की करने की वजह से ही यूएस है वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सट्रीम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, और प्रोएक्टिवली इसी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करने के वजह से वो टैरिफ्स भी बढ़ा रहा है। एट द सेम टाइम वो टफ और स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन लॉज पे भी काम कर रहा है, और ये सारा शो करता है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही है। टू सेव कंट्री, कहीं ना कहीं ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो ये दिखाता है कि ये जो ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है यूएस की, इसको टेक ओवर कौन कर सकता है? उसको टेक ओवर चाइना कर सकता है। ये चाइना का कॉन्फिडेंस है। सो बेसिकली चाइना लीडर्स आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे बिलीव दैट यूएस इकोनॉमी इज इन ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड दैट वुड बी रिड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ। अब ग्रेजुअल डिक्लाइन में है, इसका मतलब इट विल रिड्यूस द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ ऑन द अदर कंट्रीज लाइक चाइना। और ट्रम्प की जो टैरिफ एक्शन है अगेंस्ट यूएस अलाइज further weakens the Washington's position, right? So and the next is the China focus on internal economic stability. काफ़ी सालों से जो बीजिंग है, चाइना है, उसने डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिकवरी पे फोकस किया है, और जो भी प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर चाइना पे पड़ा है सिंस मेनी ईयर्स, ओवर द ईयर्स, उसको बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो चाइना ने विथस्टैंड किया है। सो दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच इज बीइंग सीन इन चाइना, और दिस इज नॉट समथिंग न्यू विच इज फेस्ड बाय चाइना, और विच इज नॉट जस्ट कमिंग टू चाइना इन द फर्स्ट गो, rather this has been a normal procedure to which China has always followed and China has always adhered to. आगे देखें तो स्ट्रैटेजिक पेशेंस ओवर कॉन्फ्रंटेशन। चाइना ये बिलीव करता है कि हम जो है जीरो सम अप्रोच नहीं रखे, बल्कि हम लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी रखें। मतलब कि जीरो सम अप्रोच मतलब कि एकदम प्रॉम्प्टली एक्ट कर देना किसी भी तरह से वुड नॉट बी द राइट थिंग, रैदर लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी हम रखेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे कि वी विल लेट ट्रम्प एक्ट फर्स्ट, और जैसा भी ट्रम्प का एक्शन हमारे टूवर्ड्स मतलब चाइनीज के टूवर्ड्स होगा, उसी हिसाब से चाइना भी रिटेलिएट करेगा। सो चाइना इज रेडी टू वेट, China is ready to be patient, and China is ready to play the long-term strategy with the long-term confrontation. और एनालिस्ट ये कहते भी हैं कि बीजिंग is aware of Trump's 4-year term limitation. This will give China a strategic advantage. बीजिंग को पता है कि जो ट्रम्प है that he has got the limit of 4-year term limitation, 4 साल के बाद he will not be there, और इस वजह से चाइना को लॉन्ग टर्म में जो है वो क्या है, एक एडवांटेज है, राइट? विलिंगनेस टू एंगेज सिलेक्टिवली। चाइना जो रहता है इट इज ओपन टू नेगोशिएशन but at its own pace, leveraging its economic resilience. China is open to negotiation. It plays a long-term game, but it says that I have to be economically very, very resilient, and I have to be on the negotiating table, but at my own pace. I don't want to take any proactive and very, very active action, right? Now this is a mains practice question for you. Analyze the impact of US-China tariff war on global trade. Discuss how China's strategic patience, internal economic consolidation and long-term approach shape its response. Can economic conflict be resolved without direct confrontation? Provide examples. आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक समझ आया होगा। मैं आपसे जल्दी दूसरे वीडियो में मिलूंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू मे पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. For more such content related information and videos, please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. Till then, thank you so much. Have a great day. Bye bye.